स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम द कॉप एंड द एंथम है। आप लोगों से मैं ये फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि लेसन का नाम है द कॉप एंड द एंथम। कॉप मीन्स होता है पुलिस, एंथम माने गान या गीत। ओके, पुलिस और गीत। इस कहानी को ओ हेनरी ने लिखा है, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति रहता है जो कि चोर रहता है, कुछ कारणों से बच जाता है, लेकिन फिर बाद में उसका मन कैसे एकाएक बदल जाता है और अपने आप को बदलने का प्रयास करता है। जब वो अपने बचपन में जहाँ पे पला बढ़ा था वहाँ पर एकाएक पहुँच जाता है और म्यूजिक द्वारा उसका मन बदल जाता है। लेकिन वो चाहता कुछ और है, होता कुछ है और है। कुछ इसमें हास्यात्मक व्यंग भी बताए गए हैं, जो कि मतलब जो है अगर देखा जाए तो बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ही उपयोगी और हास्यास्पद है। इनकी कहानियों में ऐसा बराबर देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है अच्छे से ये स्टोरी पसंद में आएगा और आप लोग इन्जॉय करेंगे। तथा आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगेगा आप लोग इसको ज़रूर बताएं कमेंट करके। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले लिखा है, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड। योर सेल्फ माने स्वयं, सिचुएशन माने परिस्थिति स्थिति, हैपेंड माने घटित होना, एक्सपेक्टेड माने उम्मीद, अपोजिट माने उल्टा। क्या आपने कभी अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाया है कि आपने जो उम्मीद किया हो उसका उल्टा ही हुआ हो? इफ सो, यदि ऐसा हुआ, यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। तो फैमिलियर माने परिचित, जान पहचान होना, आयरनी माने व्यंग, सिचुएशन माने परिस्थिति। तो ऐसा मान लीजिए कि आप उससे जो है फैमिलियर हैं, उस आयरनी से। विच इज़ ऑफन एम्बरेसिंग, जो प्रायः जो है क्या होता है, संकोचीला होता है या शर्माकुल होता है। ओके, एम्बरेसिंग माने है शर्माकुल। ओके, शर्म करना है, शर्मिला। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी ऐसे ही कुछ सिचुएशंस बताए गए हैं। ओके, सोफी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन। सोफी एक बिना घर का, बिना जॉब का आदमी है, निठल्ला असहाय है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोफी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। अप्रोचिंग माने प्रतीत होना, दिखाई देना। मस्ट माने अवश्य होता है, स्टे माने ठहरना, रुकना। अब विंटर जो है बहुत जल्दी आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए सोफी को कहीं रुकने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। सोफी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। एट लास्ट माने अंत में, डिसीजन माने निर्णय। अंत में सोफी एक निर्णय करता है और उस पर आकर टिक जाता है। क्या होता है, चलिए अब हम लेसन मुख्य रूप से यहाँ से स्टार्ट होगा, पढ़ते हैं। सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मैडिसन स्क्वायर। मैडिसन स्क्वायर यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, कैपिटल लेटर से, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, जो एक जगह का नाम है। मैडिसन स्क्वायर में सोफी अपने सीट पर बैठा हुआ है, जो रेस्टलेसली बैठा हुआ है। रेस्टलेस माने जो है उसके कभी इधर कभी उधर है बैठा हुआ है, मतलब उसके मन में तरह तरह के भाव उठ रहे हैं, असहज है। ओके, आराम से नहीं बैठा हुआ है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। कुछ निश्चित तरह के निशान दिखा रहे हैं कि जैसे कि क्या हो रहा है, विंटर का सीजन आ रहा हो। साइन माने निशान, सर्टेन माने निश्चित। बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ। क्या निशान है विंटर के आने का? अभी आंसर आएगा लिखने के लिए कि बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स जो है साउथ दिशा की ओर जा रही हैं, साउथ माने दक्षिण। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। वार्म माने गर्म। लोग जो है, लोगों को नए कोट चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए। एंड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और इसलिए सोफी जो है क्या है, अपने सीट पर रेस्टलेसली पार्क में बैठा हुआ है। यानी मैडिसन स्क्वायर जो है जहाँ है वो एक जगह का है जो कि पार्क है।
When you see these signs, you know that winter is near. जब आप भी इस चीज़ को देखोगे तो आप जान जाओगे कि हाँ विंटर क्या है, नज़दीक है। डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट, तब तक क्या होता है, एक सूखी पत्ती, डेड लीफ माने सूखी पत्ती, मरी हुई पत्ती, यानी सूखी पत्ती सोफी के पैरों पर गिरती है। दैट वाज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग, जो कि एक मतलब खास विशेष जो है चिन्ह रहता है जो ये बताता है कि क्या है, विंटर आ रहा था। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, प्रिपेयर माने तैयार होना, मेडिसन स्क्वायर भी जगह का नाम है। और ये जो है ऐसा समय था जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे, सबको तैयार होने का समय था, यानी ठंडक से बचने का समय था। सब लोग अपने आप को तैयार कर रहे थे कि उन्हें ठंडक से कैसे बचना है। कहने का मतलब क्या है कि ठंडक जब आने लगती है तो ठंडक से पहले जो है पत्तियां सूख कर गिरने लगती हैं, इसलिए जो है पत्ते को बताया गया है। सोफीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट, अब सोफी का मन भी इस चीज़ को जान गया था। द टाइम हैड कम, समय आ गया था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, वेदर माने मौसम है, कोल्ड माने ठंडक, ड्यूरिंग माने दौरान या दरमियान। उसे कुछ जगह ढूंढना था, कोई जगह ढूंढना रही है, टू फाइंड सम वे, कोई तरीका ढूंढना था, कुछ तरीके ढूंढने थे अपने, टेक केयर माने ध्यान देना, अपने आप को ध्यान देने के लिए ठंडक के सीजन में, यानी वेदर में। एंड देयर फॉर, और इसीलिए, देयर फॉर माने इसीलिए, ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इसीलिए जो है सोफी अपने सीट पर क्या था, रेस्टलेसली मूव कर रहा था, यानी इधर से उधर हो रहा था। सोफीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोफी के जो उम्मीद थे विंटर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत ऊंचे नहीं थे। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, है उस वो जो है नहीं सोच रहा था कि वो जो है सेल माने नाव खेना, नाव खेकर कहीं दूर चला जाएगा शिप से। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और ना तो साउथर्न स्काइज के बारे में सोच रहा था और ना तो बे ऑफ नेपल्स के बारे में सोच रहा था। साउथर्न स्काइज जो है यहाँ पे गर्म प्लेस को बता रहा है। ओके, तो 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड वाज व्हाट ही वांटेड, सिर्फ वो एक ही चीज़ चाह रहा था कि ब्लैक वेल आइलैंड पर 3 महीने अगर प्रिजन यानी जेल में रहेगा तो यही अच्छा रहेगा, यानी मेरे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 3 महीने मैं जेल में रहूं और वहां पर सुरक्षित रहूंगा। यानी वो चाह रहा था कि मैं जेल में रहूं ठंडक भर, 3 महीने का ठंडक होता तब तक ठंडक बीत जाएगा। ओके, 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट, क्या सोच रहा था, 3 महीने प्रत्येक दिन खाना मिलेगा, प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक रात को बिस्तर मिलेगा सोने के लिए। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉफ्स, 3 महीने मैं एकदम सुरक्षित रहूँगा नॉर्थ विंड से और किससे, कॉप से, यानी पुलिस से। ओके, कॉप जो है इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में पुलिस को कॉप कहा जाता है। दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, यही एक ऐसा चीज़ था सोफी जिसको संसार में सबसे ज़्यादा चाहता था, क्या कि वो 3 महीने जेल में रहेगा, उसे फ्री में खाना पीना हर चीज़ मिलेगा और उसके दिन जो है ठंडक के अच्छे से कट जाएंगे। फॉर ईयर्स, कई सालों से, हैं, ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, ब्लैक लैंड का जो आइलैंड था उसका विंटर का घर हुआ करता था, यानी कई सालों से जब ठंडक आती थी तो ब्लैक लैंड आइलैंड के जेल में बंद हो जाया करता था कुछ काम करके। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। रिचर्ड न्यूयॉर्कर ने अपना जो प्लान बनाया था यानी योजना बनाया था वो फ्लोरिडा जाने के लिए या तो शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर, या शोर माने तट होता है किनारा, या मेडिटेरेनियन सी के किनारों पर ठंडक में जाने के लिए बनाते थे। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड, सोफी ने एक अपना छोटा सा प्लान बनाया था कि मैं क्या करूँगा, आइलैंड पे जाऊँगा। लोग क्या थे वहाँ पर, मतलब जो है समुद्र के तट पर जाने के लिए प्लान बनाते थे, और ये जो है ब्लैक वेल्स आइलैंड पर यानी प्रिजन में जाने का प्लान बनाया था। एंड नाउ, और अब द टाइम हैड कम, समय आ गया था। 3 बिग न्यूज़पेपर्स
some under his coat and some over his legs had not kept him warm during the night in the park। और रात में अभी पार्क में ही बैठा था और क्या था, कैसे अपने आप को ठंडक से बचा रहा था। तीन जो है बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स थे। सम अंडर हिज कोट, कुछ अपने न्यूज़पेपर को अपने कोट के अंदर लगाया था, डाला था। एंड सम ओवर हिज लेग्स, और कुछ अपने पैरों के ऊपर लगाया था। हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, लेकिन जो उसको गर्मी नहीं दे पा रहे थे रात के समय में। कहने का मतलब क्या था, उसे ठंडक ज़्यादा लग रही थी तो न्यूज़पेपर से क्या था, अपने आप को ढका था कि न्यूज़पेपर से किसी का ठंडक थोड़ा जाता है। इससे ये पता चला उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। सोफी वाज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोफी जो है किसके लिए सोच रहा था, आइलैंड के बारे में, यानी कि आइलैंड पे जाऊंगा। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, शहर में जहाँ रह रहा था कई सारे जगह थे जहाँ पर वो लोगों से फूड मांगता और खाने के लिए मिल जाता और रहने के लिए बिस्तर भी मिल जाता। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये सब उसे मिल भी जाता, लोग दे भी देते। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो जा सकता था एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसका जो है पूरे विंटर जो है बीत जाता, लोग ध्यान देते, कभी इनसे मांगता कभी उनसे मांगता, इस तरह से उसका ठंडक बीत जाता। बट ही लाइक्ड ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन क्या था, उसे ब्लैक वेल्स का आइलैंड जो है बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, इन सबसे अच्छा है। कहने का मतलब क्या था, उसके मन में ये आ रहा था, अगर मैं शहर में ही जाकर लोगों से हेल्प मांगूंगा, मुझे खाना दे दो, मुझे रुकने के लिए जगह दे दो, तो लोग दे देंगे। इस तरह से 3 महीने मेरे ठंडक के बीत जाएंगे। लेकिन उसे लग रहा था इन सब लोगों से मांगने से अच्छा मेरा सबसे अच्छा क्या है, ब्लैक लैंड आइलैंड पे जाऊँगा, वहाँ जेल में बंद हो जाऊँगा, यही सबसे अच्छा 3 महीने मेरे बीत जाएंगे। सोफीज स्पिरिट वाज प्राउड, सोफी के मन में क्या था, उमंग था। प्राउड माने अभिमान, गर्व, ओके। हाँ, उमंग था, स्पिरिट माने उमंग, यानी सोफी के जो मतलब उमंग था वो गर्व से भरा हुआ था। ही वेंट टू एनी ऑफ द दीज प्लेसेज, यदि वो इन सब जगहों में से किसी भी जगह जाता, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो कुछ ऐसे निश्चित काम थे जो उसे करने पड़ते। हैड टू का प्रयोग हम लोग कंपल्सन यानी मजबूरी के लिए करते हैं, पढ़ना के अर्थ में। और सर्टेन माने होता है निश्चित, ओके। तो कुछ एक काम थे उसे करने पड़ते। इन वन वे और एन अदर ही वुड हैव टू पे फॉर वाट दे गिव हिम, इस तरीके से या उस तरीके से, इन वन वे और एन अदर यानी एक तरीके से या दूसरे तरीके से लोग उसे जो देते उससे कुछ ना कुछ ले लेते, यानी उसे भुगतान करना पड़ता। नहीं पैसा देता तो काम करके ही भुगतान करना पड़ता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो लोग तो उससे जो पैसा, उसे खाना और रहने के लिए जगह देते उससे पैसा तो नहीं मांगते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन क्या था, लेकिन वो लोग उससे धुलवाते अपने पूरे शरीर को मतलब काम करवाते उससे। और क्या, दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वो लोग उससे प्रश्न भी पूछते फालतू। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वो लोग जो है उसके जीवन के बारे में प्रत्येक चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम लोगों के भी लाइफ में क्या होता है, हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से लोग जो है तरह तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कैसे थे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जो कि हमें अटपटा लगता है बताते हुए। उसी तरह से सोफी भी सोच रहा है कि मैं लोगों के यहाँ जाता है तो लोग मुझसे इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जो है ब्लैक वेल्स आइलैंड पे ज़्यादा जाना उचित समझ रहा है। नो, प्रिजन वाज बेटर दैन दैट, इन सब लोगों के यहाँ से जाने से अच्छा, मांग के खाने से अच्छा, काम करने से अच्छा, सबसे अच्छा मेरे लिए प्रिजन ही है, जेल ही है। प्रिजन माने जेल। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो माने मानना। प्रिजन का कुछ रूल होता है, नियम कानून होता है जिसको उसे पालन करना पड़ता, मानना पड़ता। बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में, आ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ, एक सभ्य आदमी का जीवन तो उसका खुद का अपना जीवन ही होता है। कहने का मतलब वो अपने आप को सभ्य आदमी मान रहा है कि कुछ रूल मानने होते, उसको मान लेता, उसके बाद तो फिर जीवन जैसे था वैसे कट ही जाता 3 महीने। जेंटलमैन माने सभ्य आदमी, ओके, सज्जन आदमी। ओन माने अपना। Sophie, having decided to do the island, at once began to move towards his
डिजायर माने इच्छा। सोफी डिसाइड करने के बाद, मतलब सोफी आइलैंड पर जाने के को डिसाइड करने के बाद क्या होता है, एटवंस माने तुरंत शुरू कर देता है, एटवंस टू मूव टुवर्ड्स द हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं के प्रति जाने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्या होता है, चल पड़ता है। टुवर्ड्स माने तरफ, डिजायर माने इच्छा, मूव माने चलना। ओके, इस पार्ट में आप लोगों को इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।